पाकिस्तान का मुश्किल वक्त दोस्त एक ही उसका नाम है, जिसका नाम है सऊदी अरब। हर मुश्किल दौर में, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का खासा सऊदी अरब ने साथ दिया। लेकिन अब रिसेंटली सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जो मुआशी मुश्किलात थे, जहाँ पर डायरेक्टली हमने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसके साथ साथ क्रेडिट फैसिलिटी दी आयल की, उसके साथ साथ अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। और खास साहब एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान से गैर मुल्की कंपनियाँ सियासी अदम इस्तेहकाम और हमारी कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से वो मुल्क छोड़ कर जा रही हैं, ऐसे मौके के ऊपर सऊदी अरब की बड़ी कंपनी, दुनिया की लीडिंग कंपनी अरामको ने, पाकिस्तान की कंपनी थी गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसमें उन्होंने 40% उसके अंदर शराकतदारी हासिल कर ली और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को मजीद फ़रोग दे रहे हैं। खास सऊदी अरब वो मुल्क जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, करारदाद पाकिस्तान उस वक्त से पाकिस्तान को दिलो जान से सपोर्ट करना शुरू किया। बड़े गहरे रवाबित, जी एग्जैक्टली, बड़े गहरे रवाबित हैं। उस वक्त किंग अब्दुल अजीज सऊद कराची आए थे, मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की और फुल सपोर्ट उन्होंने की। उसके बाद 1950 के अंदर पाकिस्तान के साथ प्रॉपर दोस्ती का मुआहिदा हुआ और उसके बाद हर मुश्किल वक्त के अंदर 65 की जंग हो या और पाकिस्तान के हालात खराब हो, हर मुश्किल दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, बड़े भाई होने की हैसियत से भी और इस्लामी बरादर मुल्क होने की हैसियत से भी बड़ी सपोर्ट रही। लेकिन अब रिसेंटली जब मोहम्मद बिन सलमान इवन पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा था कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर हूं। इससे बड़ी कोई मेरे ख्याल में आपकी अचीवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन नहल हुक्मरान ने ना उस तल को दरार डाली, खराब किया और वो हमने बदकिस्मती के साथ उसको दरार डाली। लेकिन अब दोबारा उनकी ग्रेटनेस थी, दोबारा हमारे तल्लुकात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर $20 अरब सरमायाकारी करने के हवाले से सऊदी अरब एफर्ट्स कर रहा है। एमओयूज काफ़ी सारे हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोकेमिकल के शोबे के अंदर भी 6 से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने की तैयारी हो चुकी है। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में मिनरल के शोबे के अंदर भी सऊदी अरब की तरफ से इम्कान है कि वो पाकिस्तान में रेकोडेक का मनसूबा हो या दीगर मनसूबे, वहां पर वसी सरमायाकारी करेगा। लेकिन खास साहब जहां पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया है, वो दोस्त ममालिक हों, दीगर इंटरनेशनल कंपनीज हो, जिनको बताया है कि पाकिस्तान के अंदर इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, अट्रैक्टिव रिटर्न्स की ऑप्शंस मौजूद है, आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो SIFC का भी बड़ा क्रेडिट है, जिसके अंदर सऊदी इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला है, यूएई की इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला है, जो जिसकी वजह से वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के ऊपर अब वो सोच रहे हैं। तो अगर यही हमारी पॉलिसीज बरकरार रही और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ हम देते रहे और अपना एक बेहतर हमने इस्लामी ममालिक के साथ अपना रिलेशन कायम रखे, बिलखसूस सऊदी अरब की इस इन्वेस्टमेंट को हमने अगर मद्देनजर रखें तो यकीनी तौर के ऊपर हमारे जो हालात हैं वो बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में बदल सकते हैं। देखिए, हमारा जो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का जो रिश्ता रहा है ना, हम सऊदी अरब हमें इमदाद देता रहा है हमेशा से, ठीक है ना। ये हमें बड़ा पहले कर लेना चाहिए था। हमें सऊदी सरमायाकारी की ज़रूरत है इस मुल्क को। अब देर आए दुरुस्त आए, हमें हर मुश्किल वक्त में जब हमें IMF तंग कर रहा हो या कोई और मुल्क या दिवालिया होने के करीब हो, हमें कोई 3 अरब डॉलर वो हमने उसको कर रखना हो, फ्रीज़ कराना हो, कहीं रखने हो बैंकों में, वो हर तरह की हमें कर्जे रीशेड्यूल करता रहता है। जहाँ कहीं हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑयल भी भेज देता है। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब ने काम किया है। लेकिन ये जो अमदाद का रिश्ता है ना, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें बड़े अरसे से ये काम करना चाहिए। हमें सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी को बढ़ाना है। देखें, सऊदी अरब में ज़्यादा जो फ्रूट, सब्जियाँ, बाकी चीज़ें हैं, ये गंदम है, ये बहुत से मवाक़े मौजूद हैं उस वहाँ पैदा नहीं होती, वो सारी उसने बरूने ममालिक से मंगानी है। यहाँ हम उनको वो चीज़ें जो दुनिया उन्हें प्रोवाइड कर रही है, जो इंडिया से ले रहे हैं या बांग्लादेश से ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं, वो पाकिस्तान बड़ा आसानी फराहम कर सकता है उनको। बिल्कुल ठीक। हमें उनके साथ सरमायाकारी बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक। जब आप देखेंगे सऊदी अरब की सरमायाकारी आएगी तो हमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा और मुल्कों की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बिल्कुल दुरुस्त, ये रिश्ता मजबूत करना है। बिल्कुल दुरुस्त का, ये एक एतमाद का रिश्ता मजबूत से मजबूत और होना चाहिए और बेहतर सरमायाकारी की पॉलिसीज होनी चाहिए, इनेबलिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे सऊदी अरब के सरमायाकारों का पाकिस्तान इत्मीनान मजीद हासिल करे और दीगर शोबों के अंदर भी वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे और सऊदी अरब की मार्केट के अंदर जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन्हें भी फुली उनको यूटिलाइज करना